नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विवाद की जो इन दिनों सोशल मीडिया और संत समाज को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बीच छिड़े बहस की। क्या हुआ था ऐसा कि दो बड़े संतों के बीच विवाद बढ़ गई? क्या था वो चैलेंज जो रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी को दिया, और अब इस विवाद का क्या मोड़ आया है? अगर आप भी जानना चाहते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी खबरें आपको सबसे पहले मिलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह विवाद शुरू कैसे हुआ। कुछ दिन पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य जी एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में थे। ये इंटरव्यू एनडीटीवी इंडिया पर एक्सक्लूसिव था और इसमें उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज पर कुछ टिप्पणियां की। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि प्रेमानंद जी उनके लिए बच्चे जैसे हैं, लेकिन वो उन्हें कोई चमत्कार नहीं मानते। उन्होंने ओपन चैलेंज दिया, अगर प्रेमानंद जी संस्कृत का एक भी अक्षर बोल दें या मेरे किसी श्लोक का अर्थ बता दें तो मैं उन्हें चमत्कारी मान लूंगा। ये बयान सुनते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। प्रेमानंद जी के भक्तों में गुस्सा फूट पड़ा और कई संतों ने इसे अपमानजनक बताया। अब जरा रामभद्राचार्य जी के बारे में जान लीजिए। वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 1950 में जन्मे थे। महज 2 महीने की उम्र में एक बीमारी से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन क्या कमाल की बात है, उन्होंने अपनी दिव्य स्मृति से रामचरितमानस, वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवत और अष्टाध्यायी जैसी किताबें याद कर लीं। वो पद्म विभूषण से सम्मानित हैं और आज भी 18 घंटे पढ़ाई करते हैं। इंटरव्यू में उन्होंने ये भी खुलासा किया कि इंदिरा गांधी ने उनकी आंखों के इलाज का ऑफर दिया था, मफतलाल ग्रुप ने भी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि संसार में छल, कपट और स्वार्थ है। वो आध्यात्मिक दुनिया में रहना चाहते हैं। अब प्रेमानंद जी महाराज कौन हैं? वो वृंदावन के रहने वाले हैं, लाखों भक्तों के गुरु। उनके प्रवचन यूट्यूब पर वायरल होते हैं और लोग उन्हें चमत्कारी मानते हैं। लेकिन रामभद्राचार्य जी का चैलेंज सुनकर संत समाज 2 खेमों में बंट गया। एक तरफ प्रेमानंद जी के समर्थक, दूसरी तरफ रामभद्राचार्य जी के। चलिए अब देखते हैं रिएक्शंस। सबसे पहले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, रामभद्राचार्य जी जो जानते हैं पहले वो खुद साबित करें, फिर दूसरों पर आरोप लगाएं। उन्होंने एक श्लोक का जिक्र किया, सब कै निंदा जे जड़ करहीं ते चम गादुर होई अवतरहीं। मतलब जो सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ बनकर जन्म लेते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी ने यह भी कहा कि संस्कृत बोलना ही विद्वत्ता नहीं होती, आचरण और भक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अयोध्या से परमहंस आचार्य जी रामभद्राचार्य जी के समर्थन में उतरे। उन्होंने प्रेमानंद जी को यूट्यूब का संत कहा और घमंडी बताते हुए बोले, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। परमहंस जी ने कहा कि रामभद्राचार्य जी जैसे विद्वान की बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और दोस्तों, ये विवाद राजनीति तक पहुंच गया। हरदोई से बीजेपी नेता ने विवादित टिप्पणी की, जिससे बवाल मच गया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने प्रेमानंद जी पर कुछ ऐसी बातें कहीं जो भक्तों को नागवार गुजरी और फिर झड़प हो गई। बीजेपी को भी सफाई देनी पड़ी। लेकिन अब आया ट्विस्ट। रामभद्राचार्य जी ने खुद वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने कहा, मैंने प्रेमानंद जी पर कोई अनुचित टिप्पणी नहीं की। मेरा कहना था कि सनातन धर्म पर हमले हो रहे हैं, इसीलिए सभी को संस्कृत पढ़नी चाहिए। मैं खुद 18 घंटे पढ़ता हूं, अपने शिष्यों को भी कहता हूं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका बयान किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं था, बल्कि सामान्य सलाह थी। उन्होंने कहा, अगर प्रेमानंद जी आएंगे तो मैं उन्हें गले लगाऊंगा और आशीर्वाद दूंगा। उनके स्वास्थ्य
और लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं। रामभद्राचार्य जी ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। राम मंदिर जीता। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के लिए लड़ना है। उन्होंने कहा, मैं चमत्कारों में विश्वास नहीं करता, विद्वत्ता में करता हूं। रामभद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने भी बयान दिया, विवाद को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि गुरुजी का इरादा कभी अपमान करने का नहीं था। अब कुछ और दिलचस्प फैक्ट्स। प्रेमानंद जी महाराज को वृंदावन का राधा रसिक कहा जाता है और उनके भक्त उनकी भक्ति और सादगी की तारीफ करते हैं, लेकिन वो पहले भी विवादों में रहे हैं। कुछ महीने पहले उनकी कुछ एआई जनरेटेड आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। इन फोटोज को लेकर संत समाज में गुस्सा भड़क उठा। कई संतों ने कहा कि यह सनातन धर्म पर हमला है और अगर इस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतरेंगे। प्रेमानंद जी ने खुद इन तस्वीरों को फर्जी बताया और अपने भक्तों से शांति बनाए रखने की अपील की। दूसरी तरफ रामभद्राचार्य जी की जिंदगी किसी प्रेरणा से कम नहीं। वो बचपन में ही अंधे हो गए, फिर भी उन्होंने 80 से ज्यादा किताबें लिखी, जिनमें रामचरितमानस की टीका और वेदों की व्याख्या शामिल है। वो पद्म विभूषण से सम्मानित हैं और तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। क्या आप जानते हैं, उन्होंने 100 से ज्यादा शिष्यों को संस्कृत और शास्त्रों की शिक्षा दी और उनकी संस्था आज भी गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती है। चलिए अब इस विवाद की टाइमलाइन देखते हैं। 23 अगस्त रामभद्राचार्य जी का इंटरव्यू वायरल, चैलेंज दिया। 25 अगस्त अभिमुक्तेश्वरानंद जी का रिएक्शन। 26 अगस्त रामभद्राचार्य जी की सफाई वीडियो। 27 अगस्त परमहंस आचार्य का समर्थन, बीजेपी नेता का बयान। ये सब हाल के 2 से 3 दिनों में हुआ और यूट्यूब पर दर्जनों वीडियोस अपलोड हुए। न्यूज नेशन, पंजाब केसरी, भारत रफ्तार टीवी से लेकर। मैंने इन सबको देखा, एनालाइज किया ताकि आपको सबसे कंप्लीट स्टोरी मिले। दोस्तों, ये विवाद हमें क्या सिखाता है? संत समाज में एकता की जरूरत है। सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। क्या ये विवाद खत्म हो जाएगा या और बढ़ेगा? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि संतों को ऐसे पब्लिक चैलेंज देने चाहिए या ये सनातन धर्म को मजबूत बनाता है? डिबेट कमेंट्स में शुरू कीजिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय श्री राम।